बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस डिग्गी में शहबाज शरीफ छुपकर सफर करता था, इस डिग्गी वाली कार के मालिक स्पीकर पंजाब असम्बली की हिना परवेज भट्ट से फरमाइश कि मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। I am thankful you are wearing a beautiful dress today. मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। नून लीगियों की गैरत को तीसरे दर्जे के सिर्फ 2 लिफाफों ने झंझोड़ कर रख दिया। इस क्लिप पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। वजीर आजम और वजीर आला से भी ज्यादा मोहसिन नकवी जितने ताकतवर समझे जाने वाले स्पीकर पंजाब असम्बली ने हिना परवेज भट्ट से एक अनोखी फरमाइश करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। और फिर हिना परवेज भट्ट ने अपने कपड़े ठीक किए, दुपट्टा ठीक किया और खामोशी से शर्माते हुए स्पीकर की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन का ख्याल है कि चूंकि हिना परवेज भट्ट की थोड़ा सा लाइनो लेंथ का मसला है, इसलिए स्पीकर को गलत फहमी हुई होगी कि वो किसी और की तरफ देख रही है। याद रखें, स्पीकर पंजाब असम्बली साउथ इंडियन फिल्मों के विलन की तरह जिंदा दिल विलन समझे जाते हैं। इस क्लिप से सिर्फ एक दिन पहले यही स्पीकर हिना परवेज भट्ट की तारीफ पूरी शिद्दत के साथ करते रहे, जबकि हिना परवेज भट्ट भी बुरी तरह शर्माती रही। Hina, you have raised the question for Kasoor. I am thankful you are wearing a beautiful dress today. वैसे इस बात का इकरार हिना परवेज भट्ट के मुखालफिन भी करते हैं कि नून लीग में अगर मौरूसी सियासत न होती तो वजीर आला पंजाब के लिए हिना परवेज भट्ट मरियम नवाज से ज्यादा पढ़ी लिखी, मेहनती, खूबसूरत और काबिल उम्मीदवार थी। वाहिद नून लीगी है जिसे बैरूनी दौरों पर मीटिंग के दौरान कागज पर सांप भी बनाना आता है। शायद यही वजह है कि जेलसी की वजह से मरियम अब हिना परवेज भट्ट से ज्यादा अज़मा कारदार को अहमियत देती है। वैसे खूबसूरत वो भी कुछ कम नहीं। मंसूर खान के मुताबिक हिना परवेज भट्ट जदीद टेक्नोलॉजी से लैस आर्टिफिशियल बेवकूफ हैं, जबकि असली बेवकूफ मरियम सफदर है। देखिए, एक चीज होती है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक चीज होती है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल बेवकूफी। हिना परवेज भट्ट साहब मेरे ख्याल में किसी आर्टिफिशियल बेवकूफी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए ट्वीट्स कर रही है। दूसरी तरफ एक प्रोग्राम में मरियम के 2 लिफाफों ने, जिनमें एक रजी दादा भी था जिसे मरियम ने पीटीवी पर लाखों रुपए की तनख्वाह पर रखा हुआ है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान की उम्र ज्यादा है। अब इमरान खान की वो डिमांड नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, इसलिए सियासत भी नहीं रही। कहा इमरान खान ने सारी उम्र यही सौदा बेचा कि वो हैंडसम है, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये बन गया है कि मरियम इस 74 साल बुढ़े से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इस वक्त सियासत में पीटीआई के लिए सबसे बड़ा मसला ही ये है कि मरियम खूबसूरत है। ये दोनों बंदे ये सोचे बगैर कि वो इस वक्त मरियम का दिया हुआ ही खा रहे हैं, ऐसी अजीबो गरीब हरकतें भी करते दिखाई दिए जो यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। अलबत्ता वीडियो पूरी देखें, लोगों के ख्यालात सुनकर इनकी घटिया हरकतों का अंदाजा जरूर हो जाएगा। इनकी हरकतें देखकर नून लीगी पटवारियों को पहुँचने वाले सदमे का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इस अजीबो गरीब तज्जिये के बाद सोशल मीडिया पर एक भी पटवारी ऐसा नजर नहीं आया जो इन लिफाफों का दिफा करता। कोई नून लीगी भी इस मौजू पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं था, बल्कि ज्यादातर ने कोशिश यही की कि इस मामले पर मिट्टी डाल दी जाए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कैफियत खुद बता रही थी कि नून लीगी कैंप के अपने लोग भी इस तज्जिये पर शर्मिंदा थे। याद रहे, चंद साल पहले मरियम के एक करीबी तीसरे दर्जे के लिफाफे सैफ अवान ने भी मरियम के ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद कुछ इसी किस्म का इंकशाफ किया था कि पाकिस्तानी खवातीन मरियम को नापसंद करती हैं। वो दरअसल मरियम की खूबसूरती से जलती हैं। रजी दादा की हरकत पर मोहम्मद अकरम ने लिखा, मौसूफ मोहतरमा मरियम नवाज को पंजाब की बेटी और धी रानी कहते हैं। अब सरे बाजार बेटी की खूबसूरती के मुआजने पर उतर आए हैं। कोई गैरतमंद शख्स बेटी बारे इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं करता। गैरतमंद शख्स की गैरत गुवारा ही नहीं करती कि अपनी बेटी की शख्सियत इस पहलू से डिस्कस करे। कैसे बेशर्म लोग हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, ये कितने नीच और घटिया किस्म के इंसान हैं। शायद आपने गौर नहीं किया, वो जो ओरा और हाथ का इशारा करता है कोई बहुत ही घटिया हरकत है। औरा जो है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, वो तो इस बुढ़े 74 साल से कहीं बेहतर है। याद रखें, हकीकत ये है कि असल खूबसूरती इंसान के किरदार और अखलाक में होती है। अगर सिर्फ चेहरे और जिस्म की बनावट सजावट ही कामयाबी या क़यादत की जमानत होती तो पाकिस्तान तो इस वक्त लीडरों से भरा होता। हमारे इर्द गिर्द खास तौर पर घरों में काम करने वाली मासियां या भीख मांगने वालियां, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो भी कुदरती हुस्न में किसी मरियम नवाज या मशहूर शख्सियत से कम नहीं होती। और ये हुस्न किसी मेकअप फिल्टर या प्लास्टिक सर्जरी का मोहताज नहीं होता। क़यादत का ताल्लुक किरदार, विजन, कुर्बानी, उसूल और अंदरूनी खूबियों से होता है, जैसे सच्चाई, दयानतदारी, अज़म और ड्रामों की बजाय असल अवामी खिदमत का जज्बा।
रजी दादा को मुखातिब करते हुए सहाफी शाहिद असलम ने सवाल किया, क्या ये क्वालिफिकेशन थी इक़्तिदार लेने की? आसमा मुनव्वर ने कहा कि 6 महीने बाद सर्जरी करवानी पड़ती है खूबसूरती बरकरार रखने के लिए। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, गलना सुन लो इन अमरासियां दियां रोज नवा एंगल कर लेंदे ने। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, खोते के दांत दादा के दांतों से ज्यादा खूबसूरत हैं। एक ने कहा, मरियम नवाज के पल्ले ना अकल ना तालीम, एक खूबसूरती वो भी प्लास्टिक की। 74 साल के इमरान की असली स्किन आज भी मरियम से बेहतर है। खूबसूरती क्या है? वकील अहमद का एक ट्वीट देखें। एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लोगों को बताया गया कि वो अपने खद्दो खाल, गोरे रंग और लंबे कद की वजह से खूबसूरत लगते हैं। हालांकि हर वो इंसान खूबसूरत है जो एक हमदर्द रूह और खूबसूरत मुस्कुराहट का मालिक है। वकील अहमद के ट्वीट पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, कभी इंडियन एक्ट्रेस मेकअप के बगैर देखें तो शायद फिल्म देखने को दिल ही ना करे। एक ने जवाब दिया, खूबसूरत तो सनी लियोन भी है, तो क्या उसे भारत के तख्त पर बिठा दिया जाए? जाहिलो इन चीजों से निकलो। पूरा यूरोप अमेरिका खूबसूरती से भरा पड़ा है, वो भी सर्जरियों के बगैर। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इस रिजवान रजी की तनख्वाह में 5000 का मजीद इजाफा किया जाता है। सोशल मीडिया सार्फ इमरान ने लिखा, मरियम की खूबसूरती बेचनी थी तो इसे मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भेजना था। पाकिस्तानी अवाम की किस्मत तबाह करने पर क्यों लगा दिया? किसी ने कहा, बाकी जो भी है ये वाकई दलाली करते हैं। अब भला ऐसी बातें करने वाली हैं क्या? अगर मरियम खूबसूरत है तो वो औरत है, तुम किस लिहाज से इसकी खूबसूरती को बयान कर सकते हो? ये तो मरियम को चाहिए कि इन पर एक्शन ले। उसके नाजो बनावट पर जो बातें हो रही हैं ये तो साफ ठरक है। इरम शहजादी ने लिखा, नसीबुलाल की उम्र 58 साल, मरियम सफदर की उम्र 55 साल। मगर मरियम सफदर ने सकाफती मेले पर नसीबों से कहा, आपके गाने बचपन से सुनती आ रही हूँ। जबकि अज़मा बुखारी ने जिन गानों पर पाबंदी लगाई है वो ज्यादातर नसीबों के ही हैं। दूसरी तरफ एहसन इकबाल ने एक बयान में पीटीआई सोशल मीडिया की अहमियत न मानते हुए कहा, 2018 में भी चंद जजों और जर्नैलों ने सोशल मीडिया के जोर पर तब्दीली लाने की कोशिश की। सोशल मीडिया से तब्दीली नहीं लाई जा सकती, तब्दीली असल दुनिया में लाई जाती है। एहसन इकबाल का इशारा फार्म 47 की तरफ था कि सोशल मीडिया ने वोट डलवा लिए, लेकिन सोशल मीडिया हमें फार्म 47 पर जाली हुकूमत बनाने से नहीं रोक सका। लेकिन अरस्तु तब्दीली और तबाही में फर्क करना भूल गया। फार्म 47 की तबाही को तब्दीली करार देते रहे। इस पर उस्मान सादिक ने लिखा, असल दुनिया में तब्दीली सिर्फ वोट चोरी, फार्म 47 और बूट चाटने से आती है, जिसमें नून लीग इस डाउट अरस्तु की वजह से खुद कफील है। याद रहे, ये वही एहसन इकबाल है जिसके बारे में इमरान रियाज खान अक्सर कहते हैं, नाजायज सियासी पैदाइश के हामिल ये अनासर मुल्क की मुकम्मल तबाही तक सुकून से बैठते दिखाई नहीं देते। सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार करने वाले इस अरस्तु के अपने बयानात, किरदार और इसकी अपनी जुबान की अहमियत देखें। कहा, अगर मुशर्रफ चला गया, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा। और फिर इसी एहसन इकबाल ने परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकलवाने के बाद अपने हाथों से बाहर भिजवा दिया था। लेकिन अरस्तु को आज तक याद नहीं आया कि मुशर्रफ के बाहर जाने के बाद इसने तो सियासत छोड़कर घर बैठना था। स्क्रीन पर यह तस्वीर देखें, यही अरस्तु है जो मदीना मुनव्वरा में हसन वाज के साथ जाकर मरहूम जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करता रहा। करप्ट इस कदर कि जब इमरान खान ने खजाने पर हाथ साफ करने वालों का हाथ रोक लिया तो इसने अपने और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जरदारी पर केसेस की वजह से चीखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को सुनाते हुए कहा था, बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं जो करप्शन के बावजूद तरक्की कर लेते हैं। अब मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली। और फिर अरस्तु समेत पूरी नून लीग की ये बात तस्लीम कर ली गई थी कि करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, करप्शन से तरक्की होती है। 6 की शरह से तरक्की करते मुल्क की हुकूमत खत्म करने के बाद तमाम नून लीगी फैमिली और जरदारी की करप्शन NRO देकर मुआफ कर दी गई थी। उस दिन से पाकिस्तान की तरक्की 0 पर, जबकि चंद खानदानों की तरक्की लंदन से बेलारूस की तरफ सफर कर रही है।